महासागरों जितना विशाल, महासागरों जितना गहरा और महासागरों जितना विविध इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों के पास महासागरों में रहने वाली 2,26,000 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। मज़े की बात यह है कि अभी हम महासागर के सिर्फ 20% हिस्से के बारे में जानकारी रखते हैं। उनके 80% हिस्से में क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। महासागरों के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पृथ्वी पर सांस लेने के लिए हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका आधा हिस्सा यानी 50% महासागरों से आता है। हालांकि जब भी हम ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं तो हम पेड़ों और जंगलों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। शायद इसलिए क्योंकि महासागरों की असली अहमियत के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं या फिर उस बारे में जानते ही नहीं हैं। सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल जीवों तक महासागर जीव जंतुओं की बेशुमार प्रजातियों का बसेरा है। बिल्कुल अलग संसार महासागर की गहराइयों में। फाइटोप्लैंक्टन जलीय खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे आते हैं। धरती पर सांस लेने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए उसका आधा हिस्सा महासागर देते हैं। कोरल रीफ लाखों सालों में बनते हैं। ये समंदर में रहने वाले 25% जीवों का बसेरा हैं। शेलफिश पानी से नाइट्रोजन को फिल्टर करती हैं। वो कार्बन को सोखती हैं और तटों को स्थिर बनाने में मदद करती हैं। जीव और जलीय पौधे एक दूसरे के अस्तित्व की रक्षा करते हैं। विशाल व्हेल जब समंदर की गहराइयों से पानी की सतह पर आती है तो बहुत से पोषक तत्व ऊपर लाती है। इंसान एक साल में जितना CO2 पैदा करते हैं उसमें से 25% महासागर ही सोखते हैं। लेकिन वो जितना CO2 सोखते हैं उतने ही अम्लीय होते हैं। इससे जलीय इकोसिस्टम गड़बड़ाता है। सिर्फ 7% समुद्र संरक्षित है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर और जलीय जीवन को बचाकर हम ये संतुलन कायम कर सकते हैं। महासागर अगर नहीं होते तो हमें सोचना पड़ता कि दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से का पेट कैसे भरें। दुनिया भर में 3 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह से महासागरों पर निर्भर हैं। लेकिन महासागरों की हालत अच्छी नहीं है और इसका जिम्मेदार कौन है? हम इंसान महासागरों में व्यापक पैमाने पर प्रदूषण फैला रहे हैं। कहीं कच्चे तेल के रिसाव के जरिए तो कहीं और दूसरे केमिकलों के जरिए। इंसान ही अंधाधुंध जलीय जीवों का शिकार कर रहे हैं और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि समंदर का दम घुटने लगा है। जमीन पर हम जितना भी प्रदूषण फैलाते हैं उसका बड़ा हिस्सा नदियों के जरिए बहकर महासागरों में पहुँच रहा है। इसमें सीवेज और उद्योगों के विषैले पानी से लेकर कई खतरनाक रसायन शामिल होते हैं। इसमें खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद भी शामिल हैं। ये रसायन जब महासागरों में पहुंचते हैं तो जलीय इकोसिस्टम के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिसका सीधा असर वहां मौजूद जलीय वनस्पतियों और जीवों पर पड़ता है। हाल के दशकों में समंदर में प्लास्टिक का कचरा बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। रिसर्चरों का मानना है कि हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंच रहा है। फिर ये प्लास्टिक मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के भीतर जाता है और जब हम उन्हें खाते हैं तो ये प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाता है। महासागर सदियों से आवाजाही का जरिया रहे हैं। आज भी वो माल ढुलाई के सबसे अहम मार्गों में से एक हैं। महासागरों के रास्ते ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। बड़े बड़े जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव अक्सर खबरों में रहता है। इस तरह न जाने कितना कच्चा तेल हर साल महासागरों में जा रहा है। कच्चे तेल को साफ करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए पर्यावरण और जलीय इकोसिस्टम पर इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। समंदर में खनन भी वहां प्रदूषण का एक और अहम स्रोत है। समंदर में चांदी, सोना, तांबा, कोबाल्ट और जिंक जैसी बहुमूल्य धातुओं की खुदाई के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों में होड़ लगी है। लेकिन इसका महासागरों पर क्या असर होगा,
खनन कंपनियां इसकी ज्यादा चिंता नहीं करती। उन्हें तो सबसे ज्यादा चिंता बस अपने मुनाफे की होती है। महासागर युद्ध का मैदान भी बनते हैं, जिसकी वजह से कई जहरीले केमिकल और विस्फोटक पानी के नीचे दफन हो जाते हैं। बाल्टिक सागर में अब भी दूसरे विश्व युद्ध के समय के हजारों जहाज और विस्फोटक पड़े हैं। उनसे रिसने वाले रसायन जलीय इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि समुद्र में भी चुनौती बन रहा है। हम धरती पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेंगे, उतनी ही ज्यादा ये गैस महासागरों में जाएगी। इससे पानी की पीएच वैल्यू कम होती है और सागरों का अम्लीयकरण बढ़ता है। धरती पर जंगल साफ किए जा रहे हैं, जिससे जंगलों की CO2 सोखने की क्षमता घट रही है और ऐसे में महासागरों पर दबाव बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि महासागरों की सेहत को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम छोटे छोटे कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें ताकि वो घूमते फिरते महासागरों में ना पहुँचें। इसी तरह बीच पर जब भी जाएं तो गंदगी, कूड़ा कचरा कम फैलाएं और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए आप कह सकते हैं। इसके अलावा बिजली या जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, डीजल और पेट्रोल कम इस्तेमाल करें ताकि उससे कम CO2 पैदा हो और कम CO2 समंदरों में जाए। इसी तरह के और कई कदम हो सकते हैं। अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और दूसरे लोगों के साथ साझा करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।